नमस्कार साथियों, आज हम अपने देश के सबसे चर्चित संवैधानिक बदलाव में से एक बदलाव 130वां संविधान संशोधन 2025 विधेयक पर चर्चा करेंगे। यह हमारे देश में इस समय का बहुत ही चर्चित मुद्दा है। इस पे कमेटी भी बनाई गई है। पक्ष और विपक्ष के अंदर संघर्ष चल रहा है। पक्ष और विपक्ष दोनों आपस के अंदर विरोध प्रकट कर रहे हैं। तो इस विधेयक का नाम है 130वां संविधान संशोधन। 130वां संविधान संशोधन बिल या विधेयक। ये अधिनियम नहीं है। विधेयक अधिनियम तब बनता है जब यह लोकसभा में पास हो जाता है, तब बनता है 2025। इस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, इस बिल के साथ में हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 20 अगस्त 2025 को 3 बिल पेश किए हैं। इनमें से सबसे पहला बिल 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 है। दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर राज्य पुनर्गठन संविधान संशोधन विधेयक 2025। 3 नंबर पे आएगा राज्य संघ और राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2025। तो दोस्तों, इन तीनों में लगभग सेम है। तीनों विधेयक लगभग सेम है। सबसे पहले अपन इसमें चर्चा करते हैं कि 130वें संविधान संशोधन बिल 2025 को जब लोकसभा में पारित किया गया, लोकसभा में गृह मंत्री द्वारा पेश किया गया, तो इसके प्रावधान क्या थे, इसको क्यों पेश किया गया, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसके प्रावधान क्या थे, कि इसको क्या समझ के पेश किया गया, कि इससे आगे क्या होने वाला है और इसको क्यों पेश किया गया है। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट अपन ये लेंगे कि देश की जो राजनीति है वो सुचारू रूप से चले। देश के अंदर जो अपने मंत्री परिषद है, मंत्री है, वो अच्छे ईमानदारी से काम करे। सबसे पहला मुद्दा आता है इसमें कि अपने देश के नेता लोग ईमानदारी से काम करें। दूसरा होता है कि इसमें नैतिक जो आचरण है वो सही होता है, क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक संवैधानिक ढांचे पे कार्य करता है। हमारे लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य बनता है कि वो उनके द्वारा चुने गए नेता लोग, मंत्री, उनको वो ईमानदारी, उनका नैतिक आचरण अच्छा हो, उसके रूप में अच्छी प्रकार से उनको देख सके और उन पे गंभीर आरोप भी ना हो। देश का सुशासन अच्छा चले, एक पॉइंट इसमें और आता है कि यह हमारे संविधान के अंदर इस पॉइंट का कोई भी जिक्र नहीं है। संविधान के अंदर कोई प्रावधान नहीं है इस पॉइंट का। यह भी एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था। तो ये इन प्रावधानों को देखते हुए हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसको लोकसभा में पेश किया है। अब इस प्रावधान के अंदर क्या क्या है, 130वां संविधान संशोधन, ये लगते हैं सबसे पहले 130वां संविधान संशोधन के अंदर क्या है क्या नहीं है। दोस्तों, हम अब पहले क्या होता था कि 1 महीना या 1 महीने से ज़्यादा, 1 साल, 1.5 साल, कोई भी मुख्यमंत्री हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, वो जेल के अंदर रहकर भी अपना शासन चला सकता था। जैसे बीते दिनों के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनको हिरासत में लिया गया था, उनको जेल हो गई थी। तो उन्होंने जेल के अंदर
रहे थे, लेकिन उन्होंने जेल से इस्तीफा दे के, जेल में अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे के किसी दूसरे को अपना शासन दे दिया था। तो यह एक उनका भी अच्छा पॉइंट था। और अगर वो यह नहीं करते तो पहले तो कोई भी नहीं हटता था, लेकिन अब यह मुद्दा इस बात का है कि कोई भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री या कैबिनेट मंत्री, उनको अगर कोई उस पर गंभीर आरोप है तो उसको 30 दिन या 30 दिन से अधिक 30 दिन या 30 दिन से अधिक हिरासत में, कस्टडी में अगर वो रहता है और उस पर 5 साल या उससे अधिक की सजा का आरोप हो तो उसको 31वें दिन स्वतः ही हटना पड़ेगा, या उसको 31वें दिन, जैसे अपने इसमें अमेंडमेंट किया उसके हिसाब से हटाया जाएगा। तो इसके अंदर सबसे पहले इसमें 75 में क्या अमेंडमेंट किया गया है? 75 हमारा आर्टिकल 75 आर्टिकल में प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति ये राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इसकी इसमें जिक्र किया हुआ है। तो 75 आर्टिकल के अंदर 5A जोड़ा गया है। उसके बाद आर्टिकल 164 इसके अंदर 164 और एक आर्टिकल 239 AA 5A, यह आर्टिकल इनके अंदर ऐड किए गए हैं। इन आर्टिकल में क्या बोला गया है? आर्टिकल 75A, यह आर्टिकल इसमें ऐड किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि प्रधानमंत्री या मंत्री या कैबिनेट मंत्री, इन पे कोई गंभीर आरोप हो और 30 दिन इनको हिरासत में लिया गया हो तो प्रधानमंत्री तो स्वतः ही हट जाएगा। लेकिन अगर मंत्री हो तो मंत्री को 1 महीने में 30 दिन के पहले प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सिफारिश करके इसको मंत्री को हटा सकता है। सेम बात हो गई आर्टिकल 164 के अंदर। इसके अंदर आएगा सीएम और मंत्री। सेम बात जो इसमें लिखी गई है उसको राज्य के लिए इसमें लागू किया गया है। इसमें बताया गया है कि सीएम खुद अगर हो तो वो इस्तीफा दे देगा या 31 दिन स्वतः हट जाएगा, उसको सिफारिश की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मंत्री है तो मंत्री के लिए सीएम 30 दिन से पहले राज्यपाल को सिफारिश करके मंत्री को हटवा सकते हैं। और सेम ये जो 5A है ये दिल्ली के लिए लागू है। दिल्ली के अंदर सीएम और मंत्री, इनके लिए ये लागू है। इनके अंदर यह बताया गया है, दो प्रावधान हो गए। और ये अब विपक्ष की टीम, जो विपक्ष का है, वो उन्होंने यह तर्क दिए हैं कि यह जो उन्होंने इस चीज के लिए कारण बताए हैं, उन्होंने क्या कारण बताए हैं कि यह हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने कारण ये बताए हैं कि ये एक तो जल्दबाजी में लाया गया कानून है, एक यह है कि इसमें आरोप के बेस पर ही आप उसको हटा रहे हो जब तक कि मामला सिद्ध ना हो। एक ये हो गया कि इससे जो केंद्रीय सत्ता के अंदर जो पक्ष बैठा है वो दूसरे राज्य में उसके विपक्ष की सत्ता को गिराने का भी एक राजनीतिक दुरुपयोग है। ये हो गया राजनीतिक दुरुपयोग। तो इस पर तर्क हुआ है। तर्क के आधार पर यह, और इसका एक यह भी अर्थ है कि ये जो संविधान संशोधन है, 30वां संविधान संशोधन, इसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। लोकसभा जैसे राज्यसभा के जितने सदस्य राज्यसभा के अपन चुनेंगे उनसे 2 गुना लोकसभा के सदस्य भी चुने जाएंगे। इसके लिए एक समिति बनाई गई है। उस समिति का नाम है JPC, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। इसका जो है अध्यक्ष होगा इसका लोकसभा स्पीकर, जो हमारे अभी करंट में है ओम बिरला जी।
फॉर्मूला। इसके अंदर एक तदर्थ समिति बनाई गई है। तदर्थ समिति का मतलब होता है कि ये तदर्थ समिति जो जिस कार्य के पर्पज से बनाई जाती है, उस पर्पज के बाद में ये स्वतः ही हट जाती है। तो ये तदर्थ समिति बनाती है। इसके अध्यक्ष लोकसभा स्पीकर को बनाया गया है। जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी को बनाया गया है इसके रिव्यू लेने के लिए। इसके अंदर खास तौर से ये आरोप लगाते हैं, आरोप वाली चीज पे खास तौर से चर्चा की जाएगी। इस जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी के अंदर विशेष बहुमत से पास होना चाहिए बिल, और जितने राज्यसभा के सदस्य ले रहे हैं उससे 2 गुने लोकसभा के सदस्य लिए जाएंगे। और क्योंकि ये राज्य की विधानसभा को भी प्रभावित कर रहा है ये बिल, इसलिए आधे से ज्यादा राज्य के मुख्यमंत्रियों की भी इसके अंदर सहमति होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस पूरे 130वें संविधान संशोधन विधेयक बिल को हम सोशियोलॉजी समाजशास्त्र के साथ जोड़ना चाहते हैं। तो उसके लिए हम यह बताना चाहते हैं कि 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 है। वेबर ने जो हमारे सोशियोलॉजी के थिंकर है वेबर, सोशियोलॉजी के थिंकर है वेबर, इन्होंने सत्ता के लेजिटिमेसी के 3 आधार बताए हैं। एक बताया है इन्होंने पारंपरिक, एक बताया है करिश्माई, और तीसरा बताया इन्होंने तर्कसंगत विधिक। इसका मतलब हो गया लीगल रेशनल डिटर्मिनेशन। हमारे भारत देश के संविधान के अंदर तर्कसंगत, लीगल, रेशनल, ये वाला वैधता वेबर की तरफ से, ये वैधता हमारे संविधान के अंदर है। ये एग्जाम्पल, लीगल रेशनल वाला एग्जाम्पल हमारे भारतीय संविधान पे लागू होता है। तो इस संविधान संशोधन को वेबर के पर्सपेक्टिव से हम इस तरह देख सकते हैं। दुर्किम हमारे थिंकर थे, समाजशास्त्र के। इन्होंने बताया था कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस यह होता है कि उस पर समाज पे सामूहिक नियंत्रण होता है। तो इस विधेयक के हिसाब से सामूहिक नियंत्रण कानून का सामूहिक प्रतिनिधित्व होता है, इससे कानून में मजबूती आएगी। इनका कहने का मतलब ये था। और एक हमारे समाजशास्त्री हुए थे मर्टन, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था एनोमी सिद्धांत के अनुसार इस विधेयक पर एनोमी सिद्धांत कैसे लागू होता है? एनोमी सिद्धांत कैसे लागू होता है कि हमारे जो जेल के अंदर रहकर नेता जो शासन चलाते थे उन पे रोक लगेगी, मतलब नैतिक जो मूल्य हैं उनके वो सुदृढ़ होंगे। तो दोस्तों, अभी ये ज्वलनशील मुद्दा है और इस मुद्दे पे बहस चल रही है। देखो, संविधान संशोधन इतना इजी नहीं है कि हर किसी में अपने संविधान संशोधन कर दे। इसके कोज और फैक्ट सारी चीजें देखी जाएगी। सारी चीजें देखने के बाद में, बिल पास होने के बाद में यह सब के ऊपर लागू होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।